हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन गाइस। कल हमने यूपी लेखपाल जीके का प्रैक्टिस सेट 18 देखा था। आज 19 देखेंगे, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आयोडीन, सोडियम, लौह, ऑक्सीजन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल निम्न में किस प्रोटीन का बना होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ग्लोबुलिन, म्यूसिन, केराटिन, केसिन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, केराटिन। बाल केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्राणियों में नाखून और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, दूषित भोजन तथा जल से, मच्छर काटने से, श्वास द्वारा, उपरोक्त सभी से। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। यह मानव में दूषित भोजन तथा जल द्वारा फैलता है। यह मानव के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। पोलियो के टीका की खोज सबसे पहले किसने की थी? जोनास साल्क ने किया था। किसने? जोनास साल्क। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने किया था। और ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट सेबिन ने किया था। किसने? अल्बर्ट सेबिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, अवध से, ब्रजभूमि से, बुंदेलखंड से, रोहेलखंड से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्रजभूमि से। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? ब्रजभूमि से। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। चरकुला नृत्य स्त्री एवं पुरुषों द्वारा होली के आसपास किया जाता है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं सर पर तेल का दीपक जलाकर नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्जित मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाना या खान इत्यादि में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे, यहाँ पे किस नहीं होगा, किसे होगा, ये आप लोग कर लीजिएगा, किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? 4 ऑप्शन दिया गया है, संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, संसद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमा या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त है संसद को? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, नीति आयोग द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा।
राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, स्थापना कब हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय एक्सप्रेसवे जहां भारतीय वायुसेना द्वारा विमान उतारने का सफल परीक्षण किया गया। 4 ऑप्शन दिया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यमुना एक्सप्रेसवे। प्रथम भारतीय एक्सप्रेसवे जहाँ पे वायुसेना द्वारा विमान उतारने का सफल परीक्षण किया गया वो क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने से पूर्व प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। यह सर्वेक्षण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था पेंशन योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किस वर्ष किया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। दिसंबर 1951 में, दिसंबर 1956 में, दिसंबर 1957 में, दिसंबर 1960 में। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 1957 में। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? दिसंबर 1957 में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ष से 79 वर्ष के लोगों को कितना रुपए दिया जाता है? 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्न में कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। लखनऊ में, कानपुर में, फैज़ाबाद में, आगरा में। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कानपुर में। राष्ट्रीय शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शुगर उत्पादन से संबंधित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। भारत में सर्वाधिक शुगर का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रतापगढ़, आगरा में, पीलीभीत में, गाजियाबाद में। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आगरा में। उत्तर प्रदेश में आलू का बुआई क्षेत्र तथा उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? आगरा में होता है। भारत में सर्वाधिक आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। विश्व में आलू का उद्गम स्थान कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का पेरू नामक देश है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि विश्व में आलू का उद्गम स्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का पेरू, पेरू ये विश्व में है। और इसके बाद आलू का मुख्य रूप से खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? तना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, तना। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कृषि योग्य भूमि है जिस पर कृषि कार्य होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। 50%, 60.45%, 80%, 40%। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 60.45%। भारत की कुल भूमि क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत पर भूभाग पर कृषि होती है? 60.45% पर कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान अब स्थित है। 4 ऑप्शन है। मुंबई में, जयपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। यह मुख्य रूप से सब्जियों के गुणात्मक उत्पादकता से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। मूंग का, अरहर का, मटर का, चना का। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मटर का। दलहन फसलों में मटर का बुआई क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। मटर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 2001 में, 1990 में, 1992 में, 1972 में। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1992 में। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना का शुभारंभ कब हुआ है? 1992 में। उत्तर प्रदेश किसान वही योजना के अंतर्गत किसानों के भूमि संबंधित आंकड़ों को डिजिटल माध्यम से संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। कानपुर में, रामपुर में, बरेली में, लखनऊ में। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। यह विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की इकाई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। तालाब, नलकूप, नहर, कुआं। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नलकूप। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 1950 में, 1960 में, 1975 में, 1990 में। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1960 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 1960 में। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर तथा कम पूंजी निवेश वाले उद्योग स्थापित कर रोजगार तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का प्रमुख क्षेत्र क्या है? 4 ऑप्शन है। कृषि, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कृषि। देश के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का प्रमुख क्षेत्र क्या है? कृषि है। आज भी बहुसंख्यक ग्रामीण आबादी कृषि कार्य में ही संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन है। आम, आंवला, गाजर, गन्ना। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आंवला। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंवला है। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कार्विक एसिड। ये भी याद रखिएगा, स्कार्विक एसिड। तो यहाँ पे 2 चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कार्विक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण कामकाजी महिलाओं में आँख की रतौंधी नामक समस्या किस विटामिन की कमी के कारण होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, प्रोटीन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो ये भी याद रखिएगा, कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी।
गाजर, दूध, सोयाबीन इत्यादि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ये भी याद रखिएगा, रेटिनॉल। तो यहाँ से भी दो बातें निकल कर आती हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम टार्ट्रिक। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में व्यापक रूप से होता है। और सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या है? रासायनिक सूत्र NaC7H5O2। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaC7H5O2, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में किससे है? 4 ऑप्शन है। दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, मछली उत्पादन से, आलू उत्पादन से। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। देश में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति के दौरान ही गुजरात के आणंद में सहकारी दूध उत्पादक संघ के रूप में अमूल की स्थापना की गई थी। भारत विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दलहनी फसलों में NPK का अनुपात क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 1:2:1, दूसरा है 4:2:1, तीसरा ऑप्शन है 6:3:1, चौथा ऑप्शन है 4:1:2। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1:2:1। तो यहाँ पे जो NPK दिया गया है इसका मतलब क्या है? N का मतलब है नाइट्रोजन, P का मतलब है फॉस्फोरस और K का मतलब है पोटेशियम। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका रेशियो क्या होता है? 1:2:1। तो गाइस ये थे आज के वीडियो के 25 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।